के बाद माननीय मोदी जी ने कहा कि देश के दुश्मनों ने न ही केवल निहत्थे देशवासियों के ऊपर हमला किया है, बल्कि भारत की आत्मा के ऊपर उन्होंने हमला करने का दुस्साहस किया है। अब उनके कल्पना से भी बढ़कर उनको सजा मिलेगी। अब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, हम घुसकर मारेंगे। और माननीय उपसभापति महोदय, 100 किलोमीटर अंदर घुस के हमने हमला किया। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय विदेश मंत्री सभी को बधाई देती हूं और उनका अभिनंदन करती हूं। ऑपरेशन महादेव के यशस्विता के लिए भी मैं अभिनंदन करती हूं, क्योंकि 3 आतंकवादी मारे गए, जिसमें एक मास्टरमाइंड था पहलगाम अटैक का। प्रतिनिधिक मंडल जो सर्वपक्षीय सांसद विदेशों में गए, भारत की बात रखने के लिए उनका भी मैं अभिवादन करती हूं। और एक बात पर मुझे अभिवादन करना है, ये सब युद्ध सामग्री जो यहाँ इस्तेमाल हुई, ये सभी युद्ध सामग्री भारत में बनी अपनी सामग्री थी। ब्रह्मोस हो, पृथ्वी हो, अग्नि हो जैसे मिसाइल जैसी युद्ध सामग्री बनाने वाले वैज्ञानिक, इंजीनियर्स और तंत्रज्ञ सभी को मैं अभिवादन करती हूं। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, एकाग्रता और परिश्रम राष्ट्र को अर्पित कर राष्ट्रभक्ति की एक अलग परिभाषा दिखाई है। माननीय उपसभापति महोदय, जो 25 देशवासी मारे गए, उनमें से दो देशवासी मेरे पुणे के थे, संतोष जी जगदाळे और कौस्तुभ गणबोटे। गणबोटे और जगदाळे दोनों परिवार बहुत ही सरल और सभ्य परिवार है, जिनकी जिंदगी में कभी किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं थी। उनको वो परिवार का आनंद लेने के लिए पहलगाम गए थे, उनको धर्म पूछ कर मारा गया। ऐसे भी कई हुतात्मा हुए जिनको बहुत ही लज्जास्पद तरीके से उनकी पहचान की गई और मुसलमान नहीं है ये जानने के बाद उनको गोलियों से मारा गया। महिलाएं जब पुणे में आई तब उन्होंने गवाही दी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हाँ, धर्म पूछकर मारा गया था। उनके शब्द में दर्द था, उनके शब्द में पीड़ा थी, उनके शब्द में क्रोध भी था। क्या हिंदू होना इस देश में गुनाह मान जा सकता है? आज भी औरंगजेब के चिल्ले पिल्ले जिंदा है, जो हिंदू होने के कारण कत्ल करते हैं। इसके बारे में उनके मन में पीड़ा थी। पुणे में अंत यात्रा जब निकली तब शोकाकुल पुणेकर बहुत बड़ी संख्या में वहां उपस्थित थे। हमेशा जब अंत यात्रा निकलती है तब श्री राम जय राम का नारा दिया जाता है, मंत्रोच्चार होता है और अंतिम विदाई दी जाती है। लेकिन इस अंत यात्रा में श्री राम जय जय राम के मंत्रोच्चार के साथ साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद और जला दो पाकिस्तान जला दो, ऐसी घोषणाएं भी दी जा रही थी। ये थी राष्ट्र भावना, ये थी पुणे के जनता की भावना। बाद में जब युद्ध घोषित हुआ और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, जगदाळे भाभी ने जब ये न्यूज पढ़ी तो वो भाव विवश हो गई और उन्होंने कहा कि मोदी जी को सब मालूम है। मोदी जी को मालूम है क्योंकि मोदी जी के हम बहनें हैं, बेटियां हैं। उनको मालूम है कि भारत की बेटी के लिए सिंदूर का महत्व क्या होता है और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के साथ खड़े रहने का इन सब बहनों ने तय कर लिया और वो साथ खड़ी रही। इस घटनाक्रम का इसलिए उल्लेख कर रही हूं कि 3 बातें उसमें मुझे बतानी है। एक तो धर्म पूछकर मारा, ये कहा, जनभावना पाकिस्तान से बदला लेने की थी क्योंकि पाकिस्तान इसके पीछे है, ये जनता को मालूम था, और सिंदूर ऑपरेशन पर इन परिवारों का भरोसा है, ये उन्होंने व्यक्त किया था। लेकिन विपक्ष की भावना किसी से नहीं मेल खाती, ना तो सरकार के साथ उनकी भावना मेल खाती है, ना जनता के साथ और ना ही विक्टिम परिवारों के साथ। उन्होंने कहा
कि धर्म पूछकर तो मारा ही नहीं था, ये तो बीजेपी का सेट नैरेटिव है। मतलब उन्होंने परिवारजनों के आंसुओं पर, उनके बयानों पर भी भरोसा नहीं किया। शर्म करनी चाहिए उनको। मुसलमानों के बारे में इनके दामाद, कांग्रेस के दामाद ने कहा कि मुसलमानों को देश में असुरक्षित लगता है, इसलिए उन्होंने हत्या कर दी। अरे क्या बयानबाजी करेंगे, इनसे माफी नहीं मांगेंगे? किसी ने प्रूफ पूछा कि पाकिस्तान के साथ क्या संबंध है? किसी ने यह कहा कि पानी तो छोड़ देना चाहिए, 80% पानी वहां जाता है, वो वहां के लोग खेती कैसे करेंगे? इन्होंने ये नहीं देखा कि जब वहां के आतंकवादी मारे गए तब उन आतंकवादियों को पाकिस्तान के झंडे में लपेटकर शहादत दी गई, और इस अंत यात्रा में उनके कौन कौन जनाजे में शामिल था? उन्होंने ये नहीं देखा। पाकिस्तान के साथ सिंपैथी देने के पहले उन्होंने ये देखना चाहिए था कि क्या हुआ। मैं अपने कुछ भाइयों बहनों को ये पूछना चाहती हूं कि प्रश्न पूछना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रश्न पूछना चाहिए, लेकिन प्रश्न पूछने के पहले उनको ये सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि चॉकलेट देने से चॉकलेट का कवर मिला, इससे प्रतीत होता है क्या कि ये पाकिस्तान के थे? अरे वोटर्स आईडी का भी तो जिक्र किया हमारे गृह मंत्री जी ने कि वोटर्स आईडी वहां के वोटिंग लिस्ट में उनका नाम निकला, और तो फिर इससे तो जाहिर होता ही है कि वो पाकिस्तान के नागरिक थे। लेकिन वो नहीं मानेंगे। मुझे लगता है कि ये सब, और एक सिंगल बात मैं बताना चाहूंगी, मेरा तो समय आपने घंटी बजा दी है, लेकिन आदरणीय रेणुका दीदी ने यह कहा कि उन्होंने ये जिक्र किया कि स्वर्गीय शुभम द्विवेदी, इनकी वाइफ ऐशन्या द्विवेदी का उन्हें इंटरव्यू बिल्कुल गलत कहा, उन्होंने असत्य विधाने की। मैंने भी उनका इंटरव्यू सुना है। उन्होंने ये कहा है कि वो ऑपरेशन सिंदूर के साथ खड़ी है। क्वेश्चनिंग ऑन ऑपरेशन सिंदूर इज बैड एंड बायकॉट एनी एसोसिएशन विथ पाक। उन्होंने ये कहा है, यहां आके संसद की सुरक्षा लेके यहां कुछ भी बोलेंगे, ये बिल्कुल जनता सहेगी नहीं। जनता देश के साथ है, जनता सरकार के साथ है, मोदी जी के साथ है, और मोदी जी के हाथों ही अपना देश सुरक्षित है। इस पर जनता का विश्वास है। मैं अभिनंदन करती हूं ऑपरेशन सिंदूर के लिए और ऑपरेशन महादेव के लिए। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर इज डॉक्टर सस्मित पात्रा। Honorable Vice Chairman, sir, I place on record my deepest homage and heartfelt condolences to the innocent 26 precious lives lost in the barbaric terrorist attack in Pahalgam. On behalf of our leader and party president Shri Naveen Patnaik ji and our party, the Biju Janata Dal, I rise to express our profound gratitude to the true heroes of Operation Sindoor, the men and women of our armed forces. So when the skies over Pahalgam darkened with the cries of innocent lives lost in a cowardly terrorist attack, it was not words but action that defined India's response. That action came in the form of Operation Sindoor, a swift, precise and decisive military action executed with brilliance, courage and unmatched professionalism. And who delivered that brilliance? Who executed that courage? Our soldiers, sailors and air warriors who stepped into the eye of the storm and returned victorious without fanfare. The armed forces did not only represent leadership, they embodied the silent force behind India's global military credibility. It was not luck, but the meticulous coordination, satellite intelligence, loitering munitions, and above all, human brilliance. From the pilots who soared into the skies, to the signal corps who maintained flawless communication, to the engineers who mapped target grids, to the logistic corps who filled this operation silently in the background, every rank, every uniform, every heartbeat was part of a single symphony, Operation Sindoor. Odisha and its 4.5 crore people have always stood firmly with the armed forces and upheld the highest tradition of patriotism and national service.
The commitment draws inspiration from the legacy of late Shri Biju Patnaik ji, a daring pilot and a freedom fighter whose heroic acts during the times of conflict, including his audacious rescue missions during the Indonesian freedom struggle and his role in the Kashmir conflict in 1947, among many others, remain etched in the annals of history. His courage, vision, and deep nationalistic spirit continues to guide Odisha's commitment to the nation and its defenders. However, Honorable Vice Chairman, sir, I wish to respectfully place one important question before the government, a matter that may warrant clarification by the government. The government has stated that there was no phone call made by the President of the United States to the Indian Prime Minister between April 22nd and June 17th, 2025. That in itself speaks to the autonomy and independence with which India conducted Operation Sindoor. I accept that as an Indian and don't dispute it.